आइए, नमस्ते, बैठिए। शिवाली तोमर जी, आप मुरैना से रहने वाली हैं। अपने बारे में परिचय बताइए 5 पाँच बिंदुओं में। अच्छा, तो मेरा नाम शिवानी तोमर है। मैं मुरैना जिले की मध्य प्रदेश जिले की निवासी हूँ। मैंने यूआईटी आरजी भोपाल से 2013 में सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। और सर मैंने 2014 से 2018 तक मध्य राजीव गांधी वाटरशेड मिशन में मुरैना जिले में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत रही हूँ। उसके बाद 2018 से मैं मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ मुरैना जिले में। मेरी हॉबी है सर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के विजिट करना। शिवाली जी, आपकी शादी किस वर्ष हुई थी? 2021 में, सर 4 साल से हुआ है। जी, तो आपके सर्विस पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का कोई प्रभाव पड़ा? मुझे ऐसा लगता है आप सर्विस भी कर रही हैं अभी। जी सर, मैं WID में जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूँ मुरैना जिले में। जी, तो वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ा था क्या? सर मेरा जो मतलब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने दोनों को बैलेंस करके रखा है सर। इसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, ससुराल में भी मेरी फैमिली का सब दोनों साइड से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जिससे मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके जन्म स्थान से तालकेपुरा का एक संबंध है, तालकापुरा इसमें लिखा हुआ है। जी सर, तालकपुरा मेरा गाँव तो है। ये गांव का नाम तालकापुरा क्यों पड़ा? अच्छा, जो गाँव है सर मेरा वो पूरा ताल में था सर, बहुत बड़ा ताल था जिसमें फिर गांव बस गया आके, तो इसलिए अब वो ताल सब छोटा हो गया, 2 जगह छोटे छोटे तालाब बचे हुए हैं, बाकी सर वो गांव बस गया उसमें, इसीलिए ताल है अभी की? हाँ 2 तालाब में बट गए हैं वो, छोटे छोटे 2 तालाब हो गए। अब तो सामान्यतः उन पर अतिक्रमण हो गया होगा, नहीं बचा ही सर, नहीं। पानी है दोनों में, पानी भरा रहता है बरसात के टाइम पे भी, उसको भर भी देते हैं हम लोग तो बना रहता है। तो जल संसाधन विभाग के कार्य क्या है? जल संसाधन विभाग सर मेनली सर यही काम रहता है कि पानी को स्टोर करें और सिंचाई के लिए उसका यूज कर पाए, और गाँव मतलब मेनली सिंचाई के लिए और हाइड्रो पावर के लिए भी यूज हो पाए पानी का, तो यही मेनली काम है सिंचाई। पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना उनका काम नहीं है क्या? ये सर हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता है, बाकी डिपार्टमेंट कुछ जैसे IWLP वगैरह वाटर शेड है या और भी डिपार्टमेंट है वो करते हैं सर जीर्णोद्धार का काम करना। हम लोग सर बांध बनाते हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो वो चलती है हमारे डिपार्टमेंट। गाँव जाना होता है आपको? फील्ड पे सर मैं अभी ऑफिस में अटैच हूँ, मैं जब WID में फील्ड पे नहीं गई हूँ। नहीं, आप गाँव जाना होता है अपने? हाँ गाँव में मेरे फादर वगैरह मदर सब गाँव में रहते हैं, मैं वहीं रहती जाती हूँ, घर भी मेरा वहीं पे है। अगर आपको जिम्मेदारी मुरैना के प्राचीन जल स्रोतों को जीर्णोद्धार करने की दे दी जाए तो आप तालकेपुरा में दोनों तालों का जीर्णोद्धार कैसे कर पाएंगे? जीर्णोद्धार सर अभी अतिक्रमण एक तो सर पूरा गांव बसा हुआ है उसमें, तो उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी है सर तो फिर खुदाई करके मैं कर सकती हूँ सर, थोड़ा बहुत जो भी आसपास का एरिया है उससे। अच्छा, अब बताइए वर्तमान में जल संसाधन मंत्री कौन है? माननीय तुलसी सिलावट जी से। जी, मुलाकात हुई है कब बार? नहीं सर, मेरी नहीं। अच्छा, चलिए अब बताइए कि आप ITI कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर चयन होने जा रहे हैं। जी आपका इंटरव्यू मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेगा। जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष मध्य प्रदेश सर मेहरा जी है सर। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अच्छा जी, सही पता है? जी जी जी। तो अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, पोरसा में ऐसा कौन सा मेला आयोजित होता है जिसे राज्य स्तर पर जाना जाता है? सर नागाजी का मेला लगता है, जिसमें पशुओं का मेला लगता है सर, वो जाना जाता है। कब से लगता है? सर बहुत पुराना मेला है, आई थिंक मेरी नॉलेज में सर 100 साल से भी ऊपर पहले लगता है। पशुओं का मेला लगता है। ठीक है सर। मैडम आप सिविल इंजीनियर हैं? जी सर। मेरा एक सवाल है सिविल इंजीनियरिंग में, आपको एक ब्रिज बनाना है जी सर, या एक डैम बनाना है जी, उसकी कॉस्ट मान लीजिए एक मोटा मोटा 20 लाख रुपए इनिशियल। एक रोड मैप हमने बनाया, कैलकुलेशन करा सारा कि 20 लाख में ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम उसमें 15 लाख रुपए में बनाएं तो उससे क्या होगा, और अगर हम उसी में 25 लाख रुपए में लगा के बनाने लगे तो उससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा? दोनों में क्या अंतर है? एक इनिशियल है हमारे पास 20 लाख जो रेडी हो जाएगा बन के, अब हम आपको 15 लाख दे रहे हैं, आप उतने में बनाना है, तो
क्या रहेगा, और 25 लाख लगा दें अगर हम उसी विलेज को बना देंगे तो क्या होगा? हाँ सर, मेनली सर जो इंजीनियर का उद्देश्य रहता है वो सर कॉस्ट कटिंग ही रहता है। तो मैं 20 लाख अगर 15 लाख में होता है तो मैं उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करना चाहूंगी। जैसे मैं डैम बना रही हूँ, तो अगर मैं ग्रेविटी डैम बना रही हूँ नॉर्मली, तो सर मैं उसको बटरस डैम या आर्क डैम अगर वहाँ साइड पे ऐसा मैं वो उसमें चेंज नहीं करता। अच्छा सर, मतलब सर कैसे कम कर दूं मैं? कैसे भी आपको 15 लाख में करना है, आप 15 लाख दिए, तो उससे क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। वो 15 लाख क्यों गए, कि वो नेचुरली 20 लाख में बनेगा वो, हम्म, है ना। 20 लाख जितना लगाएंगे कम लगाएंगे तो वो पूरा बेकार है, समझ रहे हैं आप। अगर हमने 15 लाख लगाया तो पूरा बेकार है, क्योंकि आगे चल के वो उसको टूटना ही है। जी सर जी। और 25 लाख लगा दिया तो हमने 5 लाख ज्यादा लगा दिए, वो भी बेकार है। 5 लाख कितने लगे? हम्म, एक्चुअली वो 20 लाख से जितने ज्यादा लगे उतने बेकार है, और 20 लाख से जितना हम कम लगाएंगे उसमें वो पूरे बेकार। जी सर, तो सर मैं 20 लाख ही लगाने के मतलब हाँ, स्ट्रक्चर मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि 20 लाख का जो इनिशियल कॉस्ट है सारा सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जी जी 20 लाख पहले सिविल इंजीनियर हमने जी 20 लाख दे दिया, कितना खर्चा नॉर्मली सही है आ जाए। जी 15 लगाते तो पूरे बेकार है, जी सर पूरा जितना 15 लाख लगाए वो पूरा बेकार है। जी और हम 25 लगा देते हैं किसी कारण से, वो जितना भी एक्स्ट्रा लगाने 20 लाख से वो तब वो एक्स्ट्रा बेकार, मतलब ज्यादा लगती है, वो भी एक लॉस जी है। जी। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर होता है? सप्लाई, एसी सप्लाई। जी सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ, हाँ मेरे ठीक अभी है, दिमाग ट्राई से कीजिए। निकल गया सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। आपने पढ़ा है क्या? हाँ सर, मैंने पढ़ा था ठीक कुछ ठीक टाइम है। पहले, एग्जाम में दिया था तभी पढ़ा था मैंने सर। इसी हम घर में कौन सी सप्लाई यूज करते हैं? एसी सप्लाई यूज करते हैं। डीसी सर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में डीसी सप्लाई। और एसी सर हम घर पे यूज करते हैं। डीसी घर में यूज नहीं करते? डीसी घर में भी यूज करते हैं सर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह है, इन सब के लिए डीसी वो लेते हैं कोई सर। 3 इक्विपमेंट रहते हैं, 4 या 5 हो आपने घर में जहाँ यूज हो रहा हो किसका सर? डीसी का? डीसी का? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम चार्जर वगैरह कुछ भी चार्ज वगैरह करते हैं वो सब डीसी एक तो सप्लाई हो गया लेते हैं। मोबाइल चार्जर वगैरह, इसके अलावा डीसी का सर और तो मेरे दिमाग में बैटरी, बैटरी जैसे वगैरह कि सर। घड़ी, हैंड घड़ी, दीवार हाँ घड़ी, सर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंस्ट्रूमेंट रिमोट, यूज कर रहे हैं सर वो सभी डीसी में। रिमोट, हम्म, इन्वर्टर, इस तरह की चीजें। इसके अलावा आप, चूंकि आपका इलेक्ट्रिकल से कोई सब्जेक्ट नहीं है, सर्किट ब्रेकर कुछ पढ़ा है? सीटी, पीटी, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, मोटर। ये मैं नहीं पढ़ गया था सर, क्योंकि सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफएल सीएफएल अच्छा, जब आप सिविल से हैं आप, तो बताइए कि हम जो घर में यूज करते हैं प्लास्टर वगैरह के लिए, उसका क्या सीमेंट का और कंक्रीट का क्या रेशियो रखते हैं? सर मोटार पूछना चाह रहे हैं, मोटार का हाँ, क्या रहता है सर? सर घरों में नॉर्मली यूज करते हैं 1:3:6 करते हैं सर, एक सीमेंट का और 3 उसके सैंड के और गिट्टी के 6 करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1:3:6 नॉर्मल। ठीक है। और गिट्टी कौन सी यूज करते हैं, इसका कोई हाँ सर, 40 mm की नॉर्मली, यूज मतलब करते हैं? जो मोटार में सर बहुत छोटा 20 mm करते हैं। गिट्टी 2-3 तरह की आती है, व्हाइट भी आती है, थोड़ा व्हाइट आती है, ब्लैक भी ब्लैक आती आती है है, सर, जो इसमें घरों में यूज करते थोड़ा हैं। येलो ब्लू टाइप में भी कुछ आती है, तो कौन सी वाली बेस्ट रहती तो है? ब्लैक ब्लैक मतलब बेस्ट सर, कलर से तो नहीं रहती है बेस्ट, उसके सर उससे होती है सर, सरफेस एरिया, मतलब उसका कैसा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में उससे, कि वो छोटे बड़े हैं मिलके कैसा उसमें बाइंडिंग कैसी दे रहे हैं सर, उससे रहता है। वैसे 2-3 तरह का मैंने देखा हुआ है, ब्लैक भी आती है, थोड़ा हाँ हल्का सर, ब्लू भी व्हाइट आती है, भी थोड़ा आती है, व्हाइट भी आती है, लाइट ब्लू तो भी। उनमें से कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं ये सब पड़ता? कलर से नहीं पड़ता, कलर से तो क्या नहीं होता जहाँ तक मुझे ठीक है सर। मैडम सर्वेइंग पढ़ा होगा आपने? जी सर, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ सभी कंटूर्स क्या होते हैं? कंटूर से सर। जो इक्वल हाइट के जो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनाते हैं सर, वो कंटूर होते हैं। रेंजिंग क्या होता रेंजिंग तो मैंने नहीं पढ़ा है सर, तो मेरे है? दिमाग अच्छा, से फ्री निकल बॉडी डायग्राम बताइए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एफबीडी। किसी बॉडी को सर या किसी सब मतलब बॉडी को हम उस पे जो भी लगने वाले सारे फोर्सेस हैं सर, उनको अप्लाई करके जो मतलब लगने वाले सर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का कह सकते हैं, एग्जैक्ट मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा। ट्रक पढ़ा है आपने? ये मैंने नहीं पढ़ पाया, सिविल इंजीनियर सर नहीं पढ़ा मैंने अभी। सिविल
चलिए बताइए। क्योंकि सर अभी मतलब मेरा बेबी हुआ है तो बहुत 1 मंथ का है, अभी मैं मैटरनिटी पे हूँ सर अभी, तो मेरा स्टडी नहीं हो पाई है ऐसा। हाँ अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो सर मैं इतना ही पढ़ चलिए, गई स्किल वगैरह। जी शेयर सर। को समझने में टाइम। हाँ सर इनको तो देखा था थोड़ा सा, तो लेकिन अभी मैं इनके सब देख लूंगी सर। समय के नॉट फोर्सेस सर, फेयर फोर्स होता है और ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और बेंडिंग मूवमेंट नहीं डिफाइन नहीं कर पाया। मैं इनको देख लूंगी जाके, मेरे दिमाग में था नहीं अच्छा लेकिन। ये बताइए जी। कि यूनिट वेट क्या होता है कंक्रीट का? कंक्रीट का यूनिट वेट होता है सर 7850 केजी होता है सर, 7850 केजी। तो शिवानी जी, आपने यहाँ मेंशन किया है आप सब इंजीनियर हैं जी WRD में, जी तो आपको वाल्मी के बारे में कई कई बार आना जाना लगा रहता होगा। जी सर। वाल्मी वाल्मी का क्या फुल फॉर्म है? वाल्मी का फुल फॉर्म सर मैं गैस का सर वाटर एंड लैंड हाँ ठीक है ठीक है। इसी के लिए है सर, वाटर एंड लैंड कंजर्वेशन के लिए सर वो लोग काम करते हैं। बाद में मैंने ओके, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। अच्छा, अभी वाल्मी काफी न्यूज में था, अच्छा अच्छा इसके पीछे क्या वजह थी? सर, नहीं मुझे याद नहीं सर ऐसा। अच्छा, इसको नेचुरल बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आप अच्छा, देख लिए, ठीक आप है। कभी आपने विजिट किया है वाल्मी? हाँ सर वाल्मी किया है। इसका कैंपस देखा होगा ना आपने, कैसा है? जी सर। इसके कैंपस के आसपास जंगल है, हाँ हाँ काफी सारे तालाब जैसे भी बने हुए जी हैं, सर, इसलिए उसको बायोडाइवर्सिटी का किया गया है। 2015 में गई थी सर मैं। अच्छा, तो WRD बेसिकली कैनल्स और इरिगेशन से डील करता है। इरिगेशन से हम डील करता अच्छा, है। कैनल्स के क्या क्या प्रकार है, टाइप्स ऑफ कैनल्स कौन कौन से? हाँ सर 3 टाइप का होता है कैनल्स के हाँ सर। कंटूर कैनल होती है ठीक है। और एक अभी आप नहीं बता पाएंगे, जी ठीक है सर मेरे दिमाग से निकल गई। 3 टाइप की होती है सर, एक ठीक है कंटूर्स होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका जो WRD है वो आजकल काफी व्यस्त रहता है रिवर इंटरलिंकिंग में, ज्यादातर जी सर। उसमें रह रहा है। तो भी आपने कौन सी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है? अभी सर जो हमारे डिपार्टमेंट में अभी पार्वती काली सिंध और चंबल रिवर लिंक ठीक है परियोजना ठीक है। है रिसेंटली, और ये है एक सर केन बेतवा लिंक परियोजना है सर। अच्छा, तो जब हम रिवर इंटरलिंक करते हैं तो आप मुझे दो इनके फायदे और दो नुकसान बताइए, क्या इनके फायदे और क्या नुकसान? सर फायदा तो ये है कि जिस रिवर में पहले से पानी नहीं है, पेरिनियल रिवर नहीं है, अगर कोई हाँ उसमें हाँ। पानी नहीं आ रहा तो इंटरलिंकिंग से दूसरी रिवर में अगर पानी आता ठीक है है, एक तो और। उस दोनों को मिल जाएगा पानी। ठीक है और वो सिंचाई के लिए सर यूज कर सकेंगे ठीक है ठीक है। पानी को। और सर इसके ये नुकसान? इसके नुकसान, जब हम इनको प्रोजेक्ट को डील कर रहे होते हैं तो अगर जैसे कि सर केन बेतवा में बोल सकते हैं कि वो कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है सर, पन्ना पन्ना सर, वो बीच में पड़ रहा है तो उसकी जमीन जा रही है, तो वो परियोजना है उतना जल्दी ले नहीं पा रही है अपना रूप, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब मतलब इशू है। अच्छा अच्छा, तो इसमें फ्लड वगैरह का नहीं है कोई संबंध की किसी फ्लड, में ज्यादा? फ्लड अगर मतलब बारिश ज्यादा होती है तो ये फ्लड भी कंट्रोल हो जाएगा सर इससे। अच्छा, कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि एक रिवर में अगर बारिश पानी ज्यादा है तो दूसरी रिवर में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, डैम जो होता है, जी एक डैम है, मैं उसमें से कौन कौन सी एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता हूँ एक डैम से? एक डैम से सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ठीक है एनर्जी, ठीक और है। कौन सी प्रोडक्शन सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकते हैं हाइड्रो, उसी से हाइड्रो से इलेक्ट्रिक। अच्छा, आपने फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हाँ के बारे सोलर में प्लांट्स सुना? का, हाँ सोलर एनर्जी ले सकते हैं जी। अच्छा, तो अभी फ्लोटिंग सोलर प्लांट आप ग्वालियर से आती हैं, जी सर। अभी ये भी बहुत चर्चा में चला है, मोहन यादव जी ने अभी इसके बारे में घोषणा कर ही दी है हाँ लगभग। हाँ कर दिए सर, कल कहाँ पे बनाया जाएगा? जहाँ तक सर मुझे आता है सर तिगरा में बोला है उन्होंने बनाने को। अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई मुझे डैम बनाना है कोई जगह पे, तो उसका सिलेक्शन का, डैम साइट का सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता होगा आपके हिसाब से? सर हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि कम से कम कॉस्ट लगे और मतलब कम से कम कॉस्ट में और सेफ एंड सिक्योर बन जाए हमारा डैम, तो यही हम साइट पे ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, तो इसमें लोकेशन ज्योग्राफी का कोई नहीं है? लोकेशन का सर वही ऐसी लोकेशन हो मतलब जहाँ पे सर हम हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि कम से कम हमारा मटेरियल यूज हो, और साइट ऐसी मिल जाए कि कम से कम मटेरियल यूज हो हमारा। अच्छा, एक डैम में काफी अच्छा टर्म होता है स्पिलवे। स्पिलवे। हाँ,
तो स्पिलवे का क्या पर्पज है? सर उसका ये है कि एक्स्ट्रा वाटर जब भी डैम में मतलब आ जाता है तो उसको निकालने के लिए सर स्पिल वे यूज करते हैं। अच्छा, तो आपने कभी हरसी डैम विजिट किया है? नहीं एक्सीडेंट हरसी डैम नहीं किया? नहीं। अच्छा, अमृत सरोवर के बारे में पढ़ा है आपने? अमृत सरोवर के बारे हालांकि ये रूरल इंजीनियरिंग सर्विस का पार्ट है। आरईएस में सर ये, हाँ अमृत सरोवर में मैंने पढ़ा था कि सर ये तालाब बनाए जाएंगे 75 एक डिस्ट्रिक्ट एक में, डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा कुछ तालाब बनाए जाएंगे 75, और उनका वही रहेगा सर कि लोग मछली पालन वगैरह कर सकें, ये सब चीजें। नहीं, इसका सबसे बड़ा पर्पज है कि वहां सर, पर water वाटर conserv- सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हाँ। सिक्योरिटी। तो आप मुझे लास्ट ये क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग रही है इस बार? जी सर बहुत सर। आपको नहीं पता? ठीक है, इसमें सेकंड रही हमारा एमपी की, ठीक है। Thank you. इसमें शिवाली जी, घरेलू हिंसा एक्ट कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा एक्ट सर मैं याद कर पाई सर 2002 में अच्छा, मुझे बताइए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा जी। कि इसके कितने प्रतिशत प्रभाव में, कितने प्रतिशत इसका परिणाम सामने आ रहा है, यानी इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है आपकी दृष्टि से? सर जरूरी भी है महिलाओं के लिए कि घरेलू हिंसा मतलब इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ये कह सकती हूँ मैं। दुरुपयोग से कैसे बचाया जाए? दुरुपयोग से कैसे बचा सकता है सर? क्योंकि अगर पुरुष इस बात पर कोई टिप्पणी करते हैं, सारी महिला विरोध करती जी, है, उनकी अस्मिता पर प्रश्न उठता है। आप महिला होने के नाते आप इसको कैसे रोकते हैं? सर इसको रोकने के लिए अब मैं फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ सर। कोई दिक्कत थैंक यू। नहीं।